Okay, so we are getting started with our AWS concept today, and these are our number of topics which we will be covering. सबसे पहला टॉपिक तो ये रहेगा ओवरव्यू एंड एन इंट्रोडक्शन टू Amazon इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड कि इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड एग्जैक्टली होता क्या है. Then we are going to understand the benefits of using Amazon EC2 कि why we should use this Amazon EC2. फिर हम यहाँ पर बात करेंगे कि EC2 में किस टाइप्स के आपको इंस्टेंस मिलते हैं. इंस्टेंस मीन्स द वर्चुअल मशीन विच यू कैन क्रिएट, और उन सबके फीचर्स क्या क्या हैं इसके बारे में पता होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों का जो कोर्स है ना वो है सॉल्यूशन आर्किटेक्ट. मीन्स यू हैव टू क्रिएट एन इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एनी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन. आपको कोई भी कंपनी अगर हायर करेगी तो वो हायर करेगी इन ऑर्डर टू क्रिएट इट्स क्लाउड कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर. तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी इंस्टेंस टाइप किस मशीन किस कंपनी के लिए सुटेबल होगी. देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट प्राइसिंग क्या रहेगा. ओके, जो लोग अमेजन यूज़ करते हैं ना या कोई भी क्लाउड प्लेटफॉर्म आप मान के चलो, कोई भी कंपनी अपने आप को क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी तभी बनाएगी जब प्राइस वो अफोर्ड कर सकती होगी. तो वी शुड अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट प्राइसिंग फॉर Amazon EC2, एंड इन दिस डेमो वी आर गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ वन कैलकुलेटर. एक कैलकुलेटर का हम यहाँ पर यूज करेंगे. देन दिस इज इम्पॉर्टेंट टर्म और ये हमारा प्रैक्टिकल भी रहेगा. शेयर्ड टेनेंसी, डेडिकेटेड होस्ट एंड डेडिकेटेड इंस्टेंसेस, इन तीनों के बीच में भी आपको डिफरेंस पता होना चाहिए. देन वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इंस्टेंसेस एंड AMIs, वर्चुअलाइजेशन इन AMIs. AMI क्या होती है? Amazon मशीन इंस्टेंस. ओके, ये वो वाली मशीन्स होती हैं जिनके अंदर कुछ सॉफ्टवेयर्स आपको ऑलरेडी इंस्टॉल्ड मिलेंगे. जैसे अभी याद करो कि जब हमने एक फर्स्ट टाइम EC2 मशीन बनाई थी, हमको PHP, Apache, MySQL इंस्टॉल करना पड़ा था. बट ये कुछ ऐसी मशीन्स होती हैं जिनके अंदर सॉफ्टवेयर्स आपको ऑलरेडी इंस्टॉल्ड मिलेंगे. लेट अस से आपको विंडोज़ में ASP.NET बेस्ड एप्लीकेशन बनानी है, तो आप डायरेक्टली विंडोज़ की AMI यूज़ कर सकते हो. उस विंडो की AMI में आपको .NET ऑलरेडी इंस्टॉल्ड मिलेगा. यू डू नॉट नीड टू इंस्टॉल एनीथिंग. देन वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड स्टेप्स फॉर यूजिंग दिस Amazon EC2 कि क्या क्या स्टेप्स रहते हैं इस EC2 को यूज़ करने के लिए. इंस्टेंस की लाइफ साइकिल क्या होती है, हाउ यू कैन कनेक्ट योर इंस्टेंस. दिस कॉन्सेप्ट यू ऑलरेडी अवेयर अबाउट कि यू शुड हैव अ पुट्टी एंड अ प्राइवेट की. और उसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे कि सिक्योरिटी ग्रुप किस तरीके से कॉन्फ़िगर करे जाते हैं किसी भी Amazon EC2 में. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट ओवरव्यू एंड एन इंट्रोडक्शन टू Amazon इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड. तो लेट अस से सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि EC2 की फुल फॉर्म क्या होती है. दिस EC2 एक्चुअली स्टैंड्स फॉर Amazon इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड. और इसको इलास्टिक क्यों बोला जाता है? बिकॉज इट इज स्केलेबल. आप इसको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हो. आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको स्केल कर सकते हो, इसलिए इसको इलास्टिक बोला जाता है. तो बेसिकली ये जो EC2 है एक्चुअली हमको क्या प्रोवाइड कराता है? इट प्रोवाइड्स अस अ स्केलेबल कंप्यूटिंग कैपेसिटी इन द Amazon वेब सर्विसेज क्लाउड. ओके, और ये स्केलेबल सर्विसेज क्या होती है? जिनको आप अपने नीड के अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगर कर सकते हो. अगर आपको 1 GB की रिक्वायरमेंट है तो आप 1 GB यूज़ करो. वाई यू आर गोइंग टू पे फॉर 2 GB? बिकॉज 2 GB वाली मशीन आपको थोड़ा सा ज़्यादा कॉस्ट करेगी एज कंपैरिजन टू 1 GB. तो हम इसको अपने अकॉर्डिंग स्केल कर सकते हैं, और इसी स्केलेबल फीचर की वजह से इसको हम क्या बोलते हैं? इलास्टिक, सिंपल टर्म में. और ये जो C2 होता है, C2 इट स्टैंड्स फॉर कंप्यूट एंड क्लाउड. तो बेसिकली यूजिंग एन Amazon EC2 eliminates your need to invest in hardware upfront, so you can develop and deploy application faster. Let us say अगर आपने कोई कंपनी खोली तो आप लोगों को यहाँ पर अब है ना हार्डवेयर अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट करने की कोई नीड नहीं है. लेट अस से आपने कंपनी खोली जो विंडोज़ बेस्ड एप्लीकेशन बनाती है, लिनक्स बेस्ड एप्लीकेशन बनाती है, मैकिनतोश बनाती है, तो आपको डिफरेंट मशीन परचेज करनी पड़ेगी. ओके, उन मशीन की कॉन्फ़िगरेशन भी अच्छी होनी चाहिए. मैक्सिमम आपको कितनी GB की रैम मिल जाएगी? 32 GB की. चलो मान के चलो कि 32 GB की मैक्सिमम रैम मार्केट में अवेलेबल है. आप लोग गए, आपने वो 32 GB का
सिस्टम परचेज कर लिया और उसको आप यूज़ करने लगे। लेटर ऑन आप लोगों को पता लगा कि भाई जो सॉफ्टवेयर मैं यूज़ कर रहा हूँ ना, इसके लिए 32 GB भी सफिशिएंट नहीं है, तो फिर अब आप क्या करोगे? तो ये जो हार्डवेयर की कॉस्ट आती है ना, पहली बात तो ये कि 32 GB रैम कॉन्फ़िगरेशन का सिस्टम काफ़ी कॉस्टली आपके पास होगा। मोर ओवर आप लोग ये बताओ कि कितनों को इन दोनों के बीच में डिफरेंस पता है बिटवीन एन SSD एंड बिटवीन अ हार्ड डिस्क ड्राइव? सॉलिड स्टेट ड्राइव में और HDD में हाँ ठीक है, तो बेसिकली हाँ बिल्कुल, तो SSD इज लिटिल फास्टर देन योर हार्ड डिस्क ड्राइव। तो कंसिडर अ सिनेरियो जहां पर आपको एक SSD का सिस्टम परचेज करना पड़े। ओके, कम से कम नहीं तो यार 120 GB की SSD तो लोगे ही लोगे, इतने की ये पड़ती है। और मोर ओवर अगर आपको बहुत बढ़िया कॉन्फ़िगरेशन चाहिए तो आपने 16 GB के रैम वाला सिस्टम ले लिया, और अगर आपने यही सिस्टम कितने ले लिए, लेट अस से 10 भी सिस्टम लेने पड़ गए, तो आप कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा आपके पास आएगी। और जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनके पास 10 सिस्टम नहीं होते, मेन बात तो ये होती है। तो बेसिकली ये जो EC2 है ना, एलिमिनेट्स योर नीड टू इन्वेस्ट इन हार्डवेयर अपफ्रंट, सिंपल टर्म में। सो यू कैन डेवलप एंड डिप्लॉय एप्लीकेशंस फास्टर। ये स्टूडेंट है ना अपने ओन पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट देखे हैं जो कहते हैं कि सर जैसे ही मैंने वर्चुअल बॉक्स के अंदर एक लिनक्स मशीन इंस्टॉल करी या VMware के अंदर लिनक्स इंस्टॉल करी, मेरा सिस्टम स्लो हो गया। तो क्यों आप वर्चुअल बॉक्स और क्यों VMware का यूज़ कर रहे हो? मेक अ यूज़ ऑफ दिस Amazon, मेक अ यूज़ ऑफ GCP, इन क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म का आप लोग यूज़ करो। ठीक है, तो बेसिकली यू कैन यूज Amazon EC2 टू लॉन्च एज मेनी और एज फ्यू वर्चुअल सर्वर एज यू नीड। इसकी सबसे बड़ी पावर यही है कि आप जितने मर्जी सर्वर्स आप बना सकते हो। अभी तो चलो हम लोग फ्री सब्सक्रिप्शन यूज कर रहे हैं तो हम मैक्सिमम 5 to 6 मशीन्स ले सकते हैं, बट अगर आप पेड सब्सक्रिप्शन लेते हो तो यू कैन लॉन्च एज मेनी मशीन एज यू वांट। Okay, moreover you can configure the security and networking and manage storage. Okay, अब वर्चुअल मशीन में EC2 को यूज करके सिर्फ आपको एक मशीन बनाने को ही नहीं मिलेगी, आप सिक्योरिटी, नेटवर्किंग, ये सब कॉन्फ़िगर आप लोग कर सकते हो बहुत इजीली। सिक्योरिटी इन द सेंस कि कौन पर्सन किस मशीन को एक्सेस करेगा, क्या उसने एक्सेस किया, क्या डिलीट किया, ये सारी इंफॉर्मेशन आप IAM के थ्रू मैनेज कर सकते हो। ये अभी हम करके भी देखेंगे प्रैक्टिकली IAM। तो बेसिकली इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड और Amazon EC2 makes it easy for you to obtain virtual server, also known as compute instances, in the cloud quickly and inexpensively. ओके, तो ये जो आपके कंप्यूट इंस्टेंसेस है ना, इनको कभी कभी वर्चुअल सर्वर्स भी बोला जाता है। ओके, and the Amazon Elastic Compute Cloud, short form for EC2, is an infrastructure as a service cloud. ओके, क्लाउड कंप्यूटिंग के तीन मोस्ट कॉन्सेप्ट होते हैं। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, जहां पर आपको सॉफ्टवेयर्स मिल जाएंगे यूज करने के लिए, जीमेल जिसका एक एग्जांपल है। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, जहां पर आपको एक ऑलरेडी प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। और एक और होता है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, कि जहां पर आप अपना खुद का एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हो कि मुझको ये कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, ये ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए और ये सारे सॉफ्टवेयर्स चाहिए। This means that it provides computing power and resources that you can use for a fee. फी मतलब कुछ मिनिमल अमाउंट आपसे चार्ज करेगा और आप उस इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज कर सकते हो फॉर पर्सनल एंड फॉर बिजनेस यूज। ओके, तो ये तो था हमारा EC2 कि EC2 एग्जैक्टली एक्चुअली में है क्या। इट सिंपल टर्म में अगर मैं बताऊं, ये लेमन टर्म में, यू कैन यूज एन Amazon इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड इन ऑर्डर टू क्रिएट वर्चुअल मशीन्स। और वो वर्चुअल मशीन आप विंडो बेस्ड भी बना सकते हैं, लिनक्स बेस्ड भी बना सकते हैं। अगर कोई यहाँ पर डीप लर्निंग या AI वाला पर्सन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो भी अपने नीड के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्चुअल मशीन बना सकता है। तो इन शॉर्ट टर्म we are going to make a use of this EC2 services in order to create a virtual machine.